हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन RQGC नेट क्लासेस। सो ये सीरीज चल रही थी आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। जो सेकंड अपन पढ़ेंगे इसमें डिजिटल एंड अदर इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। जो आपके अभी क्वेश्चंस बन रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम में डायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट है NMEICT, इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थॉट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये लॉन्च कब हुआ था? February 3, 2009 में। ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में ये आता है MHRD के अंडर में। सो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे टू राइज द लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो एजुकेशन का लेवल होता है उसको राइज करना है। और सेकंड है प्रोविजन ऑफ ई बुक एंड ई जर्नल फ्री टू द लर्नर। यहाँ पे जो बुक्स होती हैं उनको डिजिटलाइजेशन करना एंड जो फ्री में यहाँ पे लर्नर को प्रोवाइड करवाना। सो इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रोवाइड 1 Gbps कनेक्टिविटी एंड मोर देन 14,000 कॉलेजेस। यहाँ पे बोला गया है कि जो मोर देन 14,000 कॉलेजेस हैं उनके कनेक्टिविटी को प्रदान करना 1 Gbps। हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कनेक्टिविटी प्रदान करना, सभी शिक्षार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना, शिक्षार्थियों के लिए ई बुक प्रदान करना और ई लर्निंग प्रयोगशालाओं का विकास करना, गरीब छात्र के लिए कोचिंग का विकल्प प्रदान करना। तो ये इसके सारे क्या है हिंदी में ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट है ई कल्प। ई कल्प क्या है आपका? ये भी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लर्नर यहाँ पे लर्निंग करते हैं। सो देख लेते हैं क्या है इसका। क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट ऑफ डिजाइन एज ऑन December 2015। ये जो इन्वायरमेंट के लिए जो डिजाइन का कोर्स होता है यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में लाया गया है December 2015 में। एंड 160 कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है एंड इसकी वेबसाइट है D-Sources। सो ये यहाँ पे ई कल्प का मीनिंग। सो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं लर्निंग डिजाइन विद ई लर्निंग प्रोग्राम्स ऑन डिजाइन्स। मतलब यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो ई लर्निंग के द्वारा आप डिजाइन कर सकते हो। एंड डिजिटल डिजाइन रिसोर्सेज डाटाबेस इंक्लूडिंग क्राफ्ट सेक्टर। यहाँ पे जो डिजाइन सोर्सेज हैं डाटाबेस के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है क्राफ्ट सेक्टर को। यहाँ पे नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग फॉर हायर लर्निंग। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो हायर एजुकेशन है, हायर लर्निंग है, तो यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग दिया गया है। एंड 50 वीडियो लेक्चर्स एंड 600 एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आपको 50 वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएगा और यहाँ पे 600 एग्जाम्पल्स भी अवेलेबल है। सो नेक्स्ट है ई कल्प को हिंदी में देख लेते हैं। यह परियोजना डिजाइन सीखने के लिए डिजिटल माहौल को बनाने पर है, जिसे ई कल्प भी कहा जाता है, जिसे मानव संसाधन मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन के भाग के रूप में प्रायोजित किया गया है। इट मीन्स दैट ये MHRD की एक पहल है जो यहाँ पे डिजाइन सीखना चाहता है डिजिटल वे में, तो ये ई कल्प इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है ई विद्वान। ई विद्वान भी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सो देख लेते हैं इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये इस पे डिपेंड प्रोवाइड करवाता है एंड इनफ्लिप नेट इसको अदर नाम से जाना जाता है। सो फाइनेंशियल सपोर्ट इसको करता है NMEICT। जो फर्स्ट हमने पढ़ा था वो इसको सपोर्ट करता है फाइनेंशियली वित्तीय रूप से। एंड एक्सपर्ट डाटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क। ये जो नेशनल रिसर्चर होते हैं उनके लिए डाटाबेस एक्सपर्ट करता है या फिर डाटाबेस उनका सेफ रखता है।
सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डाटाबेस ऑफ द प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड अदर R&D ऑर्गेनाइजेशंस। इट मीन्स दैट जो आपके साइंटिस्ट है एंड रिसर्चर्स हैं, उनका जो डाटाबेस होता है, उनकी जो प्रोफाइल होती है, लाइक उनके मेंबर, उनका वर्किंग एंड उनका एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूशंस एंड अदर उनका जो रिसर्चर प्रोग्राम होता है, वो सारा का सारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डाटाबेस सेफ होता है। एंड यहाँ पे उनके कॉन्टेक्ट, एड्रेस, एक्सपीरियंस एंड स्कॉलरशिप एंड पब्लिकेशंस, स्किल्स एंड रिसर्चर आइडेंटिटी प्रोफाइल्स, यहाँ पे उनकी ऑल डिटेल्स यहाँ पे रहती है। सो इसी का नाम से ही पता चल रहा है कि ई विद्वान, मतलब जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी यहाँ पे जो उन्होंने क्या रिसर्च किया है, क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, क्या एड्रेस है उनका, किस पे रिसर्च किया है, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड रहती है। नेक्स्ट इज ई आचार्य, आल्सो कॉल्ड इज नेशनल इंटीग्रेटेड पोर्टल NIP, इसको अदर नेम से भी जाना जाता है, लाइक NIP, एंड इसको और भी नाम से जाना जाता है इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल। सो इसका क्या काम है बेसिकली देख लेते हैं। ई कॉन्टेक्ट एंड ऑल कॉन्टेक्ट प्रोड्यूस्ड, मतलब यहाँ पे जो कंटेंट होता है वो ऑल यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे मेटा डाटा स्कीम होती है। मेटा डाटा मतलब होता है कि आपकी जो यहाँ पे रिलेटिव, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे कुछ भी सर्च करना हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑल उससे रिलेटिव सारे जो कॉन्टेक्ट्स है वो सारे निकल के आ जाएंगे, जो भी सारे कंटेंट है वो भी निकल के आ जाएंगे। सो इसलिए इसको कहा जाता है मेटा डाटा बेस स्कीम। एंड लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, मतलब यहाँ पे जो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए होता है। एंड नेक्स्ट है NCERT सेल प्रोवाइड ई कंटेंट लिंक, यहाँ पे जो NCERT है वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है ई कंटेंट। एंड वर्क यहाँ पे देख लेते हैं 24/7 डाटा सेंटर, मतलब यहाँ पे जो वर्क करता है तो यहाँ पे 24/7 मतलब डाटा के सेंटर काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वयं इज ए स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसकी फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये कब लाया गया था, 9 जून 2017 में। नेक्स्ट है मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसको कॉइन किया गया था 2008 में। नेक्स्ट है ई यंत्र, एन MHRD इनिशिएटिव अंडर NMEICT प्रोग्राम। ये MHRD की पहल है जो अंडर में आती है NMEICT, जो फर्स्ट में पढ़ा था उसी के अंडर में आती है। प्रमोट करती है ये रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए। एंड ये देख लिया, ये अंडर में इसमें आती है NMEICT। एंड क्रिएशंस ऑफ द रोबोटिक प्लेटफॉर्म हैज बीन वेरी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग फेज 1 प्रोजेक्ट। इट मीन्स दैट कि जो आपका ये रोबोटिक प्लेटफॉर्म होता है, इसके लिए हेल्पफुल है। यहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग या रिसर्च करना चाहता है इस फील्ड में, तो यहाँ पे इस पे जाके यहाँ पे इनकी थीसिस या कुछ भी मतलब यहाँ पे सर्च कर सकता है और यहाँ पे लर्न कर सकता है। एंड 100 इंजीनियरिंग कॉलेज सेटल दिस प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे जो 100 इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं तो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इन दिस प्रोजेक्ट को। सो नेक्स्ट है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। इसमें क्या होता है कि आपके जो 10th 12th PUG PG मतलब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की सारी जो सिस्टम्स जो मतलब सर्टिफिकेट्स होते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हो आप, किसमें, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में।
यहाँ पे ऑथेंटिसिटी मिल जाती है आपको, ऑथेंटिक मिल जाता है, तो आप इसको सॉफ्ट, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाता है, फिर आप उनको कहीं पे भी आप डिजिटल रूप में कहीं पे भी आप शो कर सकते हो, तो वहां पे वैलिड माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है डीडी ज्ञान दर्शन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ऑन टेलीविजन चैनल टेलीकास्टिंग। ये फाउंडेड हुआ था 1997 में और ये किया था इग्नू ने, इग्नू की इनिशिएटिव है ये। ऑनर है यहाँ पे प्रसार भारती एंड हेड ऑफिस है इसका इग्नू में। एंड अवेलेबिलिटी क्या है यहाँ पे, कहाँ पे ये फैलाव है इसका, इंडिया और चाइना के अंदर। नेक्स्ट है ज्ञान वाणी, ज्ञान वाणी आल्सो मतलब लाया गया है किसके द्वारा, इग्नू के द्वारा। इसको एफएम रेडियो चैनल भी बोलते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी है 105.6 एफएम। जब आप इस चैनल पे लगाओगे तो ये ज्ञानवाणी आ जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट एयर डेट इसकी फर्स्ट हुआ था मार्च 2000 को और इसका ओनर है MHRD। नेक्स्ट है ज्ञान दर्शन। यहाँ पे क्या होता है कि ये भी इग्नू की पहल है। यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट होता है। लाइव टेलीकास्ट मतलब आप यहाँ पे लाइव डिस्कशन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, चैट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। सो ये भी आपका इग्नू ने किया था स्टार्ट। नेक्स्ट है ज्ञान। ज्ञान इज फुल फॉर्म ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। ये लॉन्च हुआ था 2015 में MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसका नाम तो चेंज हो गया है, अभी 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, UGC नेट में आ सकता है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज FOSSEE। It means that कि the free and open sources software for education। ये IIT बॉम्बे की एक पहल है जिसमें यूज ऑफ ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मतलब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है वो लर्नर के लिए फ्री प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है कि इनको जो सॉफ्टवेयर होता है वो फ्री में प्रोवाइड करा जाए या फ्री में डाउनलोडिंग का एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो इसकी ये वेबसाइट है। एंड यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे स्पोकन ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, यहाँ पे मटेरियल मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा और इंटर्नशिप सॉफ्टवेयर अवेलेबल यहाँ पे है। नेक्स्ट इज HEFA। व्हाट इज HEFA? हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है। ये कॉर्पोरेट की गई थी 31 मई 2017 को। ज्वाइंट वेंचर किस किस का है, MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक। रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ है। सो नेक्स्ट है राइज मतलब RISE 2022। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है रेविटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन 2022। तो लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल ईयर इसका 2018 एंड 2019 के बजट में इसको लाया गया था। नेक्स्ट इज ARIIA। फुल फॉर्म है इसकी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशंस अचीवमेंट्स। मतलब ARIIA। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले MHRD बोलते थे, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। सो ये था आपका पार्ट सेकंड ICT के अंदर। और यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन डेफिनेटली ही बनेगा, सो दैट आप इसको अच्छे से रीड करके जाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको नोट्स या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जानना है तो आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच ऑल सब्सक्राइबर्स।